नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सीबीएसई का चैप्टर नंबर 7 स्पर्श किताब है। जिस इस चैप्टर का नाम है आत्म सुरक्षा। आत्म सुरक्षा का अर्थ होता है खुद की रक्षा। इट मीन्स इस कविता का नाम है आत्मत्राण। ठीक है। आत्मत्राण कविता का अर्थ होता है आत्म सुरक्षा यानी खुद की सुरक्षा। ये एक प्रार्थना है। आइए जानते हैं इस प्रार्थना के बारे में। ठीक है। इस प्रार्थना को लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है। इनका जन्म हुआ था इनका जन्म हुआ था 6 मई 1861 में बंगाल में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1941 में। आइए जानते हैं पाठ प्रवेश। यदि कोई तैरना सीखना चाहता है तो कोई उसको पानी में उतरने में मदद तो कर सकता है। उसको डूबने का डर ना रहे इसलिए उसके पास भी बना रह सकता है। परंतु जब तैरना सीखने वाला पानी में हाथ पैर चलाएगा तभी वो तैराक बनेगा। परीक्षा में जाते समय व्यक्ति बड़ों के आशीर्वाद की कामना करता ही है और बड़े आशीर्वाद देते भी हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे खुद ही देनी होती है। इसी तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तब उनका उत्साह तो सभी लोग बढ़ाते हैं, जिससे उनका मनोबल अर्थात हौसला बढ़ता है, मगर कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। ठीक है। आइए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव करने की ताकत है, यानी मनुष्य सब कुछ कर सकता है। फिर भी वह बिल्कुल नहीं चाहते कि, कौन नहीं चाहते? रविन्द्रनाथ ठाकुर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वही सब कुछ करे। कवि कामना करते हैं कि कवि कवि कामना करते हैं कि किसी भी आपदा या विपदा में किसी भी परेशानी का हल निकालने का संघर्ष वो स्वयं करें, प्रभु को कुछ भी न करना पड़े। फिर आखिर वो अपने प्रभु से चाहते क्या है? रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बंगला से हिंदी अनुवाद श्रद्धेय आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने किया है। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। यह अनुवाद अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को ज्यों का त्यों बनाए रखने में सक्षम है। आइए देखते हैं कविता। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना, नहीं सही पर इतना होवे करुणा मैं दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ वंचना रही तो भी मन में मानो न शय। मेरा त्राण करो अनुदित, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। बस इतना होवे करुणा में तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना, नहीं सही केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सको सबको निर्भय। नतशिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानो छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संचय। इस कविता को आप जानते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था बंगला बंगला भाषा में। ठीक है। इसका अनुवाद किया है हिंदी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आइए हम देखते हैं इस पाठ का सार। इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी ये जो प्रार्थना है क्यों हमें ग्रेड 10 के सिलेबस में दी गई है। इस कविता के कवि कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। इस कविता का बंगला में हिंदी रूपांतरण आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। इस कविता में कवि गुरु ईश्वर से अपने दुख दर्द कम न करने को कह रहे हैं। वे उनसे दुख दर्दों को झेलने की शक्ति मांग रहे हैं। कवि गुरु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में मेरे मन में आपके प्रति संदेह न हो। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचाकर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे ये चाहता हूं कि तुम मुझे उन दुख तकलीफों को झेलने की शक्ति प्रदान करो, उन कष्टों को
उन कष्टों के समय में मैं कभी ना डरूं और उनका सामना करूं। मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो और न ही मुझे तसल्ली दो। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दे, ताकि मैं सारी परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, अर्थात हर क्षण आपको याद करता रहूं। दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी मदद ना करे तो भी मेरे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, इतनी मुझे शक्ति देना। आइए एक एक करके अब इनका अर्थ देखेंगे हम यहाँ पर। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं कभी न विपदा में पाऊं है। दुख ताप से व्यथित व्यथित चित्त को न दो सांत्वना, नहीं सही पर इतना होवे करुणा मैं दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानो शय विपदा, विपत्ति मुसीबत करुणा में दूसरों पर दया करने वाला। तो भी न सॉरी तो भी मन में ना मानो शय। ठीक है, तो यहाँ पे विपदा का अर्थ है विपत्ति यानी मुसीबत। करुणामय का अर्थ है दूसरों पर दया करने वाला। दुख ताप का अर्थ है कष्ट की पीड़ा। व्यथित का अर्थ होता है दुखी। चित्त का अर्थ है मन। सांत्वना का अर्थ होता है दिलासा। सहायक का अर्थ है मददगार। पौरुष का अर्थ है पराक्रम। वंचना का अर्थ है वंचित होना। क्षय का अर्थ है नाश। सो मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। ठीक है, बस इतना हो वे करुणा में तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना, नहीं सही केवल रखना इतना अनुनय वहन कर सकूं इसको निर्भय। नतशिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। चलिए, तो यहाँ पे जो पहला हमारा कड़वा था, मीन्स पहला जो हमारा पैराग्राफ था, उसकी उसका अर्थ यह है। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचाकर रखो। दुख और कष्टों से मुझे बचाकर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे ये चाहता हूं कि तुम मुझे उन दुख तकलीफों को झेलने की शक्ति दो। कष्टों के समय में मैं कभी ना डरूं और उनका सामना करूं। दुख की पीड़ा से दुखी मेरे मन को आप हौसला मत दो, परंतु हे प्रभु, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। कष्टों में कहीं कोई सहायता करने वाला भी ना मिले तो कोई बात नहीं, परंतु वैसी स्थिति में मेरा पराक्रम कम नहीं होना चाहिए। मुझे अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ से हमेशा वंचित ही रहना पड़े तो भी कोई बात नहीं, पर मेरे मन की शक्ति का कभी नाश नहीं होना चाहिए, अर्थात मेरा मन हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। यहाँ पे दूसरा जो पैराग्राफ है उसका अर्थ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि आप प्रतिदिन मुझे भय से दूर रखें। आप केवल मुझे निरोग अर्थात स्वस्थ रखें, ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो और न ही मुझे तसल्ली दो। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दें, ताकि मैं सारी परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, अर्थात हर क्षण आपको याद करता रहूं। दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी मदद ना करे तो भी मेरे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, इतनी मुझे शक्ति दो। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो